दोस्तों आरजीपीवी के स्टूडेंट से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और हर बच्चा वीडियो के नीचे कमेंट करे। तो मैं आपको ना आगे मैथ का भी वन शॉट वीडियोस लेकर आऊंगा और पूरे के पूरे सेमेस्टर वन में आपको हेल्प करूंगा। आपके लिए मैंने पिछले बार का अगर आप जाके मेरा वीडियो देखोगे उसको 30,000 लोगों ने एक दिन में देखा दोस्तों केमिस्ट्री का। तो मेरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत पावरफुल होते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा नीचे कमेंट करे और कमेंट करके मुझे ये बताया कि सर मैथ का भी वन शॉट चाहिए, और कम से कम मुझे कितना कमेंट चाहिए पता है, 2000। अगर 2000 कमेंट और हर बच्चा जितना कमेंट कर सकता है करे तो मैथ का भी वन शॉट आएगा, क्योंकि मैथ वाले सब्जेक्ट का डर भी आपके अंदर चल रहा है। तो मैं हूं पूरा का पूरा 9 तारीख के पहले आपका मस्त कवर करा दूंगा। अब बारी है केमिस्ट्री की। पर उसके पहले मैं बोल देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो हमारे यूट्यूब चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, उसको फटाफट सब्सक्राइब करो। इस वीडियो से थोड़ा सा भी ब्लर है, अभी सही हो जाएगा। इस वीडियो से मुझे ये दिखना चाहिए कि आपका प्यार आया है, तो हर लोग इस वीडियो को फटाफट फटाफट सब्सक्राइब करें। मैं एक ऐसा टीचर हूं जो हर यूनिवर्सिटी वाइज आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता हूं। अब देखो आपके जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, हाँ ध्यान से देखो। क्वेश्चंस तो मैं देने जा रहा हूं, क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन सब चीजें मैं दे रहा हूं, पर उसके पहले कुछ चीजें आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। देखो दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी आएगा, थोड़ा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए और बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको ए और बी देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ए और बी देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ए और बी देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ए और बी देखने के लिए मिलेगा। एंड 7 ए और बी। और क्वेश्चन नंबर 8 में ए और बी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर से कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। सपोज आपको ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है और ये अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आप कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, बट ये याद रखना कि अगर उसमें ए अटेम्प्ट किया तो बी भी अटेम्प्ट उसी का करना है। तो ऐसे 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना। तो इससे आपको ये पता चल गया कि पेपर में बहुत सारी चीजें आप स्किप भी कर सकते हो। मतलब जब आप पढ़ाई करते हो तो एक आध लेसन अगर आप स्किप करते हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर आप क्या कर सकते हो पता है, कि बहुत अच्छे से अपना जो पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ो तो आराम से, क्योंकि देखो ये 1 2 3 क्वेश्चंस अपने को स्किप भी करना है। हाँ, जब आप आंसर्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ध्यान रखो, मैं आपको क्वेश्चंस भी देने जा रहा हूं पर आंसर के प्रिपरेशन में थोड़ा सा, क्योंकि थियरी पेपर है ना दोस्तों। अब देखो थियरी पेपर है, तो थियरी पेपर में एक चीज रहता है कि मार्क्स पूरे नहीं मिलते, पर आपको पूरे मार्क्स कैसे मिलेंगे पता है। पहले आप क्या करो पता है, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर डिफाइन है तो डिफाइन मेंशन कर दो। अब देखो आयन एक्सचेंज प्रोसेस अगर आपको आता है तो उसके बारे में अगर आपको कुछ पता है तो उसको डेफिनेशन फॉर्मेट में लिख दो। देन दोस्तों उसके बाद ना आप ऐसा बॉक्स बनाओ और बॉक्स में ना मस्त डायग्राम मेंशन करो, जो भी उस टॉपिक का डायग्राम है, और उसको ना नेमिंग ऐसे दो। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली एक तीर से दो निशाने दे रहा हूँ कि आपको देखो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये लाइन मैच होना चाहिए सभी का, ऐसा आगे पीछे नहीं। यहाँ पे फिर इसका नाम, इसका अगर सपोज कोई नेमिंग यहाँ पे या यहाँ पे, तो आप उसको यहाँ मेंशन करो। कोई अगर समझो इसके पीछे है तो आप उसको ऐसे लेके ऐसे भी मेंशन करो, पर ये लाइन मेंशन करो, यहाँ पे सब लिखो। मस्त हो गया। यहाँ पे मेन डायग्राम का नेमिंग लिखो। फिर यहाँ पे आप उससे रिलेटेड अगर आपको वर्किंग पता है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग पता है, हाँ अगर आपको एडवांटेज पता है, डिसएडवांटेज पता है और एप्लीकेशन पता है, तो आप मेंशन किया करो, जिससे उस टॉपिक में आपको पूरे मार्क्स मिले। क्योंकि आप समझ सकते हो एक एक क्वेश्चंस कितने मार्क्स के, चैट बॉक्स में बताओ, कमेंट सेक्शन में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उतने मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसमें एक आध पॉइंट लिखोगे तो नहीं चलेगा, तो ये चीज का ध्यान रखना। और जो मेन वर्ड्स है, देखो मैंने इंजीनियरिंग में टॉप किया है तो मुझे हर चीज पता है कि बीटेक में हमें पेपर्स कैसे लिखना है, क्या लिखना है, हर पता। और पेपर लिखने के अकॉर्डिंग ही अपने को मार्क्स मिलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैथ मतलब, केमिस्ट्री मतलब, फिजिक्स मतलब, अभी तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है जिनको मैंने हर पेपर में हेल्प किया। केमिस्ट्री के हमारे चैनल में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और साथ में दोस्तों मैं आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रहा हूँ, आप सभी लोग उस ग्रुप से ज्वाइंट हो जाओ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हर बच्चा उस लिंक से फटाफट फटाफट ज्वाइंट हो जाए। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। देखो पहला लेसन है आपका वाटर ट्रीटमेंट, वाटर एनालिसिस ट्रीटमेंट और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या ध्यान देना है। हाँ देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, एक्चुअली पहला क्वेश्चन और यहाँ पे ये दोनों सेम ही हो गया है। पर देखो यहाँ पे, व्हाट इज टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एंड हाउ दे आर डिफरेंशिएट। और दोस्तों इसमें एक और पार्ट याद रखो, हार्डनेस का यूनिट। तो यहाँ पे आप एक और चीज याद रखना, यूनिट ऑफ हार्डनेस, ये चीज का ध्यान रखना। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट अगर हम ध्यान से देखें
तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आता है, अगर आपसे हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। एंड देन दोस्तों अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, ठीक है सर, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ईडीटीए मेथड, ठीक है वो तो सेम ही है। यहाँ पे देखो डिफाइन, डिफाइन ये देखो अल्कनिटी ऑफ वाटर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप, तो ये इसका डेफिनेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, तो ये ध्यान रखो। मैंने आपको ना पूरा का पूरा हर टॉपिक में मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस लिए हैं। और अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो 25 टॉप क्वेश्चन सॉल्व करो, स्टार्टिंग के 5 जो हमारे मॉड्यूल है उसके 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, हर में से 5-5 करोगे तो भी हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये सेम है पर ये कैलकुलेट न्यूमेरिकल की तरह पार्ट है, तो ये देखो यहाँ पे। एंड देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखो अल्केनिटी तो ऑलरेडी हो गया, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो इनडायरेक्टली अगर हम बोले तो पहले वाले टॉपिक में 1 2 3 क्वेश्चंस, और अगर एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लो तो आपका काम हो गया। ठीक है सर, ये टॉपिक तो समझ में आया। अब आता हूं दोस्तों दूसरे टॉपिक पे। सोचो मैंने आपके लिए कितना मेहनत किया है, पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से मैंने यहाँ पे टाइप करवाया कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। अब देखो बॉयलर प्रॉब्लम एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, मैं इसके अंदर आपको बोलना चाहता हूं कि इसके अंदर जो सबसे पावरफुल क्वेश्चन है, अगर स्टूडेंट अगर आपसे चीजें नहीं हो पा रही है तो जो सबसे पावरफुल क्वेश्चन है, एक सेकंड ब्लर हो रहा है क्योंकि व्हाइट व्हाइट है ना इसलिए, एक मिनट ना, सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, और साथ में आपके आरजीबीबी का एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो सभी बच्चे उस व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइंट हो जाए, फटाफट फटाफट उस व्हाट्सएप ग्रुप से हर बच्चा ज्वाइंट हो जाए। तो उसका ग्रुप का मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, फटाफट ज्वाइंट हो जाए। मैथ ये सब पेपर में बहुत हेल्प करूंगा आपको, और हर ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर करो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पूरा जी जान से मैं आपके लिए आ जाऊंगा। और हर बच्चा इस वीडियो को से चैनल को सब्सक्राइब करे तो मुझे पता चले कि आरजीपीवी वाले बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं। अब देखो दोस्तों इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो देखो बॉयलर ट्रबल, और दोस्तों इसके बाद हाउ दे आर कॉज, देखो क्वेश्चंस किस तरह से आता है, सजेस्ट मेथड टू मिनिमाइज देम। तो ये देखो इस तरह से क्वेश्चन है, अगर आपको बहुत सारे आंसर्स नहीं लिखने आ रहे तो आप यही सेम टू सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी में डालो और इन सिंपल लैंग्वेज लिखो, तो देखो वो आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज देंगे और आराम से आप ना 10-10 15-15 मिनट में आप आंसर्स मतलब अपना रेडी कर दोगे। और अगर आपके पास बुक है तो उसका आप फोटो डाल दो चैट जीपीटी में, बोलो कि मेक इट सिंपल, तो सिंपल लैंग्वेज करेंगे तो आपको पेपर में और लिखने में भी याद रहेगा और आपको समझ में भी आएगा, तो आप बहुत आराम से अपना केमिस्ट्री सब्जेक्ट कर सकते हो। और बाकी मैथ में तो मैं आ ही रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखो स्लज और स्केल का शॉर्ट नोट है, आराम से लिख सकते हो, बस जब आप चैट जीपीटी में डालोगे ना तो उसके टॉपिक का भी नाम डाल देना, तो वो सही रहेगा। एंड देन दोस्तों ये देखो यहाँ पे कोरोजन, ये देखो ये दो, तो ये तीनों के ऊपर शॉर्ट नोट आपका हो गया। एंड देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे एक्चुअली ये तीनों क्वेश्चन एक ही है पर अलग अलग मेथड है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, बाद में जियोलाइट प्रोसेस, और यहाँ पे लाइम सोडा प्रोसेस, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये तीन अगर आपने ये कवर अप कर दिया तो आपका काम बहुत अच्छे से और पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। हाँ इसमें एक चीज का ध्यान रखना, देखो मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बस इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना, फॉर्मिंग, और दोस्तों साथ में फॉर्मिंग के साथ प्राइमिंग, तो ये जो है ये जो प्रोसेस है ये इसके बारे में भी आपको 2-3 लाइन पता होना चाहिए, कभी कभार एग्जाम में आ सकता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, मैं आगे की ओर आ रहा हूँ यूनिट नंबर 3 की ओर। अब देखो यूनिट नंबर 3 नाम से ही समझ में आ रहा है, लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन हमारा यूनिट नंबर 3 है। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या कवर अप करना चाहिए दोस्तों, देखो ये जो छोटे छोटी चीजें है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, और विद देयर सिग्निफिकेंस पेपर में पूछा जाता है। देन इसके बाद लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। देन दोस्तों यहाँ पे देखो अलग अलग पॉइंट है, एनिलीन, क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट, फ्लैश एंड फायर, फिर से आ गया जो लिखा था, वापस से मत पढ़ना। एंड देन दोस्तों इसके बाद दिखा है देखो राइट प्रॉपर्टीज इफिशिएंट लुब्रिकेंट प्रोसेसेस, तो दोस्तों ये देखो ये प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट है, वही वाला सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन किस तरह से घुमा के आता है इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानबूझ के लिखा है, पर उसका आंसर उसी की तरह आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पे विस्कोसिटी इंडेक्स है। एंड देन दोस्तों इसके बाद है यहाँ पे देखो एसिड वैल्यू, तो देखो एसिड वैल्यूज भी आपको आ सकता है कैलकुलेट करने के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। और देन दोस्तों इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ थिक फिल्म लुब्रिकेंट, और अगर आप इसके बाद भी अगर कुछ कवर अप करना चाहते हो तो इसके बाद दोस्तों आपको क्या कवर अप करना चाहिए पता है, सेफोनिफिकेशन नंबर, ये ध्यान से सुन लो, बहुत सारी चीजें आप नहीं सुनोगे, लास्ट टू लास्ट अगर कोई मतलब टॉप करना चाहता हो तो ये सब भी देख लेना, सेफोनिफिकेशन नंबर, स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर, तो ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान से भूलना नहीं है। एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट याद रखना, एंड देन इट्स सिग्निफिकेंस, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, अब आगे की ओर आ रहा हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो
मेरे मोटिवेशन के लिए, जिससे मुझे लगेगा जैसे मुझे बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्यार करते हैं, जैसे अभी जो सेकेंड ईयर में आपके दोस्त हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट भी मुझे बहुत प्यार करें। पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन, देखो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको कवर अप करना चाहिए दोस्तों, वो है यहाँ पे कहाँ गया, थर्मोप्लास्टिक। ये देखो, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। देन दोस्तों इसके बाद ये देखो यहाँ पे पॉलीमर, गिव देयर क्लासिफिकेशन। Then differentiate between the chain growth and step growth polymerization and free radical and ionic polymerization with suitable example. And then दोस्तों इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड देन दोस्तों इसके बाद हाँ, प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन एंड यूजेस। यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर लो, यूजेस। तो यहाँ पे देखो लिखा है यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन एंड पीवीसी। और इसमें दोस्तों अगर आपके पास टाइम हो ना, तो देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम हो तो यूजेस में ना मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम सबके प्रॉपर्टीज नहीं कर पा रहे हो, प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉपर्टीज और यूजेस चार चार कम से कम कर लो। नाम यहाँ पे सुनो, टेफ्रॉन का, नाइलॉन 6 का, नाइलॉन 6 का, ये आपने 12th में भी पढ़ा हुआ है। देन पॉलिस्टर, फिनोल, फॉर्मल्डिहाइड, बाद में ब्यूना 6, ब्यूना एस, और राइट शॉर्ट नोट ऑन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सभी के अगर आपसे प्रिपरेशन नहीं हो रहे तो एटलीस्ट यूजेस कर लो, और यूजेस के साथ उसका कोई भी 4 यूजेस कर लो और प्रॉपर्टीज कर लो। तो ये चीज का ध्यान रखना जो लास्ट टू लास्ट बता रहा हूं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन में, देखो इसमें जो सबसे पावरफुल पार्ट है ना दोस्तों, कॉपर और सिल्वर वाला। दोस्तों फेज डायग्राम ऑफ बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम, कॉपर एंड सिल्वर कोरोजन। देन कोरोजन के टाइप्स, मैकेनिज्म और प्रिवेंशन आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे डिफाइन कोरोजन, राइट टाइप एंड प्रिवेंशन कोरोजन। ये सबसे पावरफुल क्वेश्चन है, इसलिए पहला ही डाल दिया है। ये इसी के टाइप्स में आता है। ऑक्सीडेशन कोरोजन का मैकेनिज्म तो आपको पता होना चाहिए। देन वाटर लाइम कोरोजन, तो गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनिक कोरोजन। देन देखो फेज रूल एंड एक्सप्लेन इस टर्म। तो फेज रूल के जो जो अलग अलग टर्म्स हैं उसके अंदर जो आता है दोस्तों वो आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे ड्रॉ नीट लेबल फेज डायग्राम एंड कहाँ पे गया दोस्तों डायग्राम, एंड वाटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट। वो दोनों का मतलब सेम ही हो गया दोस्तों। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिपल पॉइंट। एंड देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे लिखा है रस्ट फॉर्म व्हेन आयरन इज कंप्लीटली कोरेड। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अपने साइड से बोल रहा हूँ, अगर आपसे हो पाए, टाइम है तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, जो मैंने कॉपर और एजी सिस्टम का जो बोला वो आपको कवर करना है। देन कंपोनेंट सिस्टम, फेस डायग्राम ऑफ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम जो ऑलरेडी हमने दिया है, बस इतना ही करो। अगर देखो अगर आपको जस्ट पास होना था तो आपने स्टार्टिंग का 5 कवर अप कर दिया, ठीक है, यहाँ तक इनफ है, फिर आप आगे मत जाओ। आगे पर अगर लास्ट का सब कुछ आपका 5 पहले अच्छे से कवर अप करो, फिर 6 और 7 का ना एटलीस्ट एक एक घंटे का टाइम दे दो लास्ट में कि सर एक एक घंटे का मस्त टाइम दूंगा और ये भी कवर अप करूंगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 6 और 7th में, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशंस आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, स्ट्रेप्टोस्कोपी। देन दोस्तों स्ट्रेप्टोस्कोपी के बाद अगर आप देखोगे इसका प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पे देखो यूवी और आईआर दिखाई दे रहा है, वही सेम पार्ट है, कुछ अलग यहाँ पे नहीं है। देन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक और देन वाइब्रेशन एंड रोटेशनल। तो आप 4 से 5 क्वेश्चन में इस वाले पार्ट को कवर अप कर सकते हो। एंड देन दोस्तों अब मैं आता हूँ लास्ट वाले पार्ट की ओर। लास्ट वाला पार्ट अपना ये है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन दी वेरिएशन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ ग्रुप एंड पीरियड। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे, ये देखो ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद लास्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कवर अप कर दिया। और इतनी चीजें अगर आप कर लोगे तो दोस्तों आराम से आपको, आराम से मतलब बोलते हैं ना कितना भी कम तो दोस्तों 50+ मार्क्स तो आ जाएगा। और आराम से अगर इतना कर लिया तो 60+ आराम से आएगा। बट पेपर लिखना थोड़ा अच्छे से, हर चीजों को अच्छे से अंडरलाइन करना कि जब पेपर चेक हो तो आपको उनको कोई तकलीफ ना हो। और बाकी मैंने जो वीडियोस के नीचे बोला है कमेंट करने के लिए वो याद से करना। जो अपने एसोसिएटेड चैनल्स हैं, प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा मेन चैनल जहाँ पे वीडियोस देख रहे हो, इसको तो दबा के सब्सक्राइब कर दो। साथ में दोस्तों ये देखो इस पे ना केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस है, प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, तो ये भी आपको करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।